Hello बच्चों, let's read this question. The question says a complex is represented as COCl3.XNH3. Its 0.1 molar solution in water shows delta TF is equal to 0.558 degrees Celsius. Kf of water is 1.86 K per molality. Assuming 100% ionization, calculate the number of NH3 molecules associated with cobalt. हमें बेसिकली इसमें X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें यहाँ पर मोलैलिटी गिवन है, डेल्टा टीएफ गिवन है और कायरोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए जो हम हमारा की कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर इज, क्या की कॉन्सेप्ट यूज्ड होगा? एक्सप्रेशन फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हम जानते हैं ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। जैसे ही सोल्यूट बढ़ते हैं हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है सॉल्वेंट। एक्सप्रेशन फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये लेके चलते हैं। तो हमें पता है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय टर्म डेल्टा टीएफ। और डेल्टा टीएफ किसके इक्वल होता है? आई इंटू के एफ इज क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट इंटू एम मोलैलिटी। ये हमें इसका पता है, इसको लिख भी देते हैं। आई क्या रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा टीएफ तो हो गया हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, आई है हमारा यहाँ पर क्या? वांट होप फैक्टर, वांट होप फैक्टर, वांट होप फैक्टर। और के एफ क्या है हमारा? मोलैलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलैलिटी कांस्टेंट किसमें? फ्रीजिंग का, फ्रीजिंग में, या इसका नाम क्या है हमारा? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, और जो हमारा एम है, एम रिप्रेजेंट करता है हमारा यहाँ मोलैलिटी को। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है उसको इसमें पुट करते और निकालते हैं। हमें डेल्टा टीएफ दिया है, डेल्टा टीएफ हमें गिवन है। डेल्टा टीएफ कितना है हमारा यहाँ पर? 0.558। और अगर हम बात करें हमारे यहाँ पर मोलैलिटी कांस्टेंट जो कायरोस्कोपिक कांस्टेंट है उसकी भी वैल्यू गिवन है, के एफ की 1.86। ठीक है, और हमारा मोलैलिटी कितनी गिवन है? एम इज 0.1। तो बस ये जो हमारी यहां से ये इक्वेशन आई, ये जो इक्वेशन है फर्स्ट, इसमें पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारी क्या है? डेल्टा टीएफ इज 0.558 इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इज 1.86, साथ में क्या है हमारी मोलैलिटी 0.1। यहां से हमें आई कैलकुलेट करना है, तो हमारा आई यहां से क्या आएगा? आई इज इक्वल टू 0.558, नीचे आ जाएगा के एफ हमारा 1.86 इंटू 0.1। तो यहां से हमारे आई की वैल्यू आई 3। तो आई की वैल्यू 3 आने का मतलब क्या है कि हम इसको देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने प्रोड्यूस होते हैं। तो हमें पता है वांट होप फैक्टर आई किसके इक्वल होता है? इसकी वैल्यू वांट होप फैक्टर आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1, जहां अल्फा क्या है? अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मानते हैं हम अल्फा। ठीक है, और यहाँ n इज नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, तो यहां से हम वैल्यू निकाले। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 100% आयोनाइजेशन। अगर 100% आयोनाइजेशन मींस 100% आयोनाइजेशन का मतलब क्या है? दिस गिव्स अल्फा इज इक्वल टू 1। बस अबव वैल्यू इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। आई हमारा 3 है, 1 प्लस अल्फा भी 1 है, यहां से हमारा n निकल आएगा। तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 2, ये 1 यहां पर आया, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू n।
तो दिस गिव हमारे नंबर ऑफ आयंस कितने आएंगे 3। तो ये हमें यहाँ से क्लियर हो गया, नंबर ऑफ आयंस आएंगे हमारे 3। कॉम्प्लेक्स है हमारा COCl3.XNH3। ठीक है, तो हम इसमें से मानते हैं हमारे जो यहाँ पर है 3 जो आयंस है वो निकलेंगे। तो 3 आयंस कैसे निकलेंगे, एक तो हम मान लेते हैं 2 क्लोरीन आयंस गए, प्लस अंदर क्या बचा CONH3, ठीक है, साथ में Cl। तो यहां पर हमें पता है जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट कितना होता है 6, मतलब 6 लिगेंड इसके साथ अटैच होते हैं। यहाँ पर कितने हैं, एक तो क्लोरीन है, हमें 5 की और जरूरत है, तो यहाँ NH3 क्या होगा 5। तो यहाँ 5 होगा, तो यहाँ इधर भी बैलेंस करने के लिए 5 चाहिए NH3, ये X की जगह यहाँ भी 5 होगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से COCl3.5NH3 क्या प्रोड्यूस करेंगे ये हमारे यहाँ पर, यहाँ से हमारी रिएक्शन आएगी, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स हमारे बाहर आए, 2 क्लोरीन नेगेटिव प्लस ब्रैकेट में CONH3 5 Cl 2 पॉजिटिव। तो हमारा X क्या आया 5। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद कोबाल्ट NH3 के कितने 5 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे क्या हमें ये बताना था, कैलकुलेट नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद कोबाल्ट इज 5। कितने नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल कितने 5। सो हमारा आंसर आ गया 5। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।